भाई आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी कौन मार रहा है? वो गलतफहमी में है क्या? उन्होंने सबको हटाया है। हम तो सबका साथ सबका विकास के राह पर हैं, आगे भी रहेंगे। इतिहास की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप ही के सहयोगी दल के एक विधायक हैं, लगातार धमकी भरे लहजे में कर रहे हैं कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है और होली है, तो जिनको रंग से परहेज है वो कृपया नमाज पढ़ने नहीं चाहिए। अरे वैसे तो हिंदू में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको रोग से इन्फेक्शन होता है रंग से, तो वो घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन कोई धर्म का इन्फेक्शन फैल जाएगा और उस पे इन्फेक्शन को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, यह तो कतई संभव नहीं है। और इतिहास के पन्नों को उलटना चाहिए, क्योंकि पढ़ना राजनीति में बहुत जरूरी है। तो मुगल बादशाह होली नहीं मनाते थे और उसमें हिंदू धर्म के लोग भागीदार नहीं होते थे। उसमें जो कलाकृतियां होती थी वो सारी कलाकृतियां यह स्पष्ट करती हैं कि हिंदू धर्म मानने वाले अकबर के जमाने में भी, अंतिम बहादुर शाह जफर के भी कार्यकाल में होली मनाते थे, शानदार होली मनाते थे। गुरु गोविंद सिंह भी होली मनाते थे। इसलिए धर्म से इसका कोई रिश्ता नहीं है। कोई रमजान मनाएगा, कोई ईद मनाएगा, कोई होली मनाएगा, जिसको जैसी मर्जी होगी। क्या मुसलमान छठ नहीं करते हैं? छठ जैसा महान पर्व करते हैं, ये सर्वविदित है, सब लोग जानता है। इसलिए इस बयान का कोई निहितार्थ नहीं। क्या लगता है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरीके से बयान दिया जा रहा है, या कुछ लाइमलाइट गेन करने के लिए? नहीं, अति ज्ञान का बिहार शिकार हो रहा है। अब माननीय तेजस्वी यादव चुनौती के रूप में कह रहे हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई करिए। तो आपके फतेह बहादुर सिंह पर कब कार्रवाई करेगी राष्ट्रीय जनता दल? चंद्रशेखर जी पर कब कार्रवाई होगी? और लालू जी पोथी पतरा जलाते थे या नारा लगाते थे, अब रुद्राभिषेक घर में हो रहा है तो प्रणाम भी कर रहे हैं। कहां कहां कार्रवाई करिएगा तेजस्वी यादव जी? अगर कार्रवाई करिएगा तो घर से ही वॉशिंग मशीन चलाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। अभी कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बिहार प्रभारी अलवरू, कन्हैया कुमार और कई नेताओं ने घोषणा किया कि 16 मार्च से वो बिहार में एक यात्रा निकालेंगे। इस तरीके से पद यात्रा जिसमें यहाँ माइग्रेशन हो रहा है, शिक्षा की जो चौपट व्यवस्था है, बेरोजगारी है, इन सबको लेकर वो पद यात्रा, और ये पार्टी से नहीं रहेगा, सबको निमंत्रण दिया जाएगा। नहीं, सब कुछ कहे हुए पार्टी के लिए करना, इतना बिहार ज्ञान की भूमि है, सबको एहसास है। कांग्रेस के नेता यात्रा करेंगे तो हरिकीर्तन मंडली है वह? भाई राजनीति के लिए आ रहे हैं 2025 के चुनाव के लिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो 4 डिग्री टेम्परेचर से यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन करारी हार दिल्ली मिलने के बाद बिहार आपको स्मरण में आया। 55 वर्ष तक बिहार में हुकूमत किए और 15 वर्ष तक बैसाखी के रूप में इस्तेमाल हुए। तो हिसाब लो, हिसाब दो, कहाँ कोई परेशानी है? उस समय क्या पलायन की स्थिति थी, यह जनगणना 2011 का स्पष्ट करेगा। उस समय बेरोजगारी की स्थिति क्या थी? पंडित नेहरू का सपना किसने पूरा किया? गंगा पर ब्रिज बना करके और उसकी स्वीकृति प्रदान कर करके आपको सब में मिला, तो आपने क्या क्या किया? ये सारे सवालात कांग्रेस के पाले में रहेगा और कोई आक्रांत नहीं होना चाहिए कांग्रेस को। अकेले किस बात का? भाई राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने में परहेज क्यों आपको है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो तेजस्वी यादव सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं। गुड़ खाइएगा, गुलगुल्ला से परहेज। एक आखिरी सवाल, आरा में अब से कुछ देर पहले एक तनिक शोरूम की डकैती हुई है, जब से 25 करोड़ की डकैती हुई है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर भी किया है, 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी कुछ फरार है। मुझे इसकी औपचारिक सूचना नहीं है। अगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई, तनिष्का शोरूम में अगर इस ढंग की घटना हुई है और प्रशासन ने मुकम्मल कार्रवाई की है, तो हमारी उम्मीद है कि प्रशासन अंतिम मुकाम तक उसको पहुंचाएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कानून के सलाखों के भीतर जाएंगे। चुनावी साल में इस तरीके से घटनाएं लगता नहीं विपक्ष इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाएगी? अब देखिए, आपराधिक घटना निर्मूल करने का कोई दावा कर सकता है क्या? हाँ, अपराधी घटनाओं पर पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो संदेह के घेरे में आ जाएगा। तो स्वाभाविक, अब पुलिस आपराधिक घटना हुई और तत्काल 2 गो दबोचा गया, इसका मतलब पुलिस तत्पर हमारी है, तत्पर पुलिस ने कार्रवाई किया। और जो बचे हुए वो कहाँ जाएंगे? अरे बिहार साइबर क्राइम में बेहतर काम कर रहा है, इसलिए वो कार्रवाई के जद में आएंगे। सर, जिस तरीके से बीजेपी विधायक एक खास धर्म समुदाय को लेकर और पर्व को लेकर जो बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि आप उन पर FIR कीजिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए। देखिए, जिस तरह से
सदन में शपथ ग्रहण लेने वाले लोग और जो लोग, जो माननीय कोई भी है, जब जीत के आते हैं तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उत्तरदायित्व का वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान का क्षुण्ण रखूंगा और ये जो है निष्पक्ष भाव करुणा द्वेष के से हम काम नहीं करूंगा। आज शपथ लेने वाले लोग आप धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारा है और उसको मखौल उड़ा रहे हैं। तो ये जो है इनकी जो चाल चरित्र जो है ना, वो आरएसएस के है, बापू के हत्यारे लोग बैठे हुए हैं। इनको कोई डर भय नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठ करके संविधान को गाली देना और हम भाई भाई को लड़ाना। आप होली में जो समुदाय है, दोनों समुदाय में कोई भेदभाव है क्या? होली ऐसा चीज है कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं और आप अपने भाई को भाई करें। इसलिए पचौल साहब के बयान को मैं जो है इसलिए जो है कंडेम करता हूं कि उनको कम से कम सदन के गरिमा को ख्याल रखते हुए, अपनी शपथ को ध्यान रखते हुए अपने बयान को देनी चाहिए। और भाई भाई को बांटने का अधिकार जो है ना उनको नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, बचौल जी का जो नकपुरिया कानून से नहीं चलेगा। जेडीयू अपने आप को इस बयान से दूर कर रही है। नीरज कुमार उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, मुगल काल में भी राजा बादशाह होली खेला करते थे। दरअसल कुछ ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं कुछ लोग, अपने ही सहयोगी पे बोल रहे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप समर्थन उनसे वापस लेंगे? जो धर्म समुदाय के राजनीति करते हैं, आप सत्ता में बैठे हुए लोग हो और आप जो है संविधान के मखौल उड़ा रहा है, तो ये अपना स्थिति स्टैंड करें कि वो बयान के साथ हैं कि बयान से अलग हैं। यदि बयान के साथ हैं तो वो भी क्लियर कर दें और बयान के साथ नहीं है तो वो भी क्लियर कर दें। उनको तो स्पष्ट करना चाहिए। ये जो घुला के जिलेबी को जो बोल रहे हैं कि फलाने और फलाने का अभी क्या हो रहा है उस पर बोलिए ना, ये घुराने की क्या जरूरत है? एक और सवाल सर, तो आज आरा में तनिष्क के शोरूम में सबसे बड़ी लूट हुई है। माना जा रहा है 25 करोड़ के गहने लूटे गए हैं। हालांकि दो अपराधियों को भी पुलिस घेरने की दावा कर रही है। कहा गया कि गोली लगा। कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ कानून का राज 2005 का बजट में राज्यपाल का अभिभाषण में आया कि हम 2005 से हम कानून के राज चला रहे हैं। कैसा कानून के राज भाई कि आपका 9 पुल धर धर गिर जा रहा है? ये कैसा कानून भाई कि आपका जो है मूस जो है, चूहा आपको पुल गिरा दे रहा है, सारा बांध खा जा रहा है। और अपराधी जो है बेलगाम है। चूंकि देखिए कोई भी लोकतंत्र में सरकार का इकबाल से चलता है और आज के डेट में सरकार का इकबाल नहीं है। इसलिए इकबाल नहीं है कि अभी नया मंत्रिमंडल हुआ, आप देख लीजिए कौन कौन लोग शपथ ग्रहण लिए। तो जो सरकार दबाव में चल रही है उससे आप क्या अपेक्षा कीजिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर का? और जो लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है रोज हो रहा है। आप बिहार शरीफ का देखिए, ये दिल दहलाने देने वाली बात है कि उसके पैर में 9 जो है कील ठोक करके और उसको मारा गया। उसको कौन नया देगा? तो इसलिए सरकार की बात मत करिए। सदन में सब उल्टा पुल्टा सवाल का जवाब आ रहा है। हम लोग चुनौती दे रहे हैं, हंस के निकल जा रहे हैं। तो हम लोग विपक्ष के लोग केवल जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन सरकार विपक्ष को जो उत्तर है वो भी सही नहीं दे रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।